किसान साथियों, मैं अक्षय दुबे, आप देख रहे हैं किसान ऑफ इंडिया। बरेली एग्रो फार्म से हमारे साथ मुकर्रम हुसैन है, जो कि आपको बताएंगे किस तरीके से वो एग्रीकल्चर को लेकर काम कर रहे हैं और किसानों के लिए कैसे एक मजबूत कदम बने हैं और किसानों को साथ में लेकर चल रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान ऑफ इंडिया में। तो सर, आप अपने इस प्रोडक्ट के बारे में बताइए, कंपनी के बारे में बताइए, क्या है ये कंपनी? ये एक बरेली किसान एग्रो बरेली के किसानों का एक संगठन है, जो कि बरेली किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से है। और ये संगठन सन 2016 में इस उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि इसमें अपने किसान इकट्ठे हों, एक मंच पर इकट्ठे हों और अपने एग्री इनपुट्स को वो एक मंच से ले सकें और अपने आउटकम को, जो उनका उत्पादन आ रहा है, वो अपने एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एकत्र करके और उसका प्रोसेस करके मार्केट कर सकें, जिससे उनको मुनाफा, अधिक से अधिक मुनाफा हो। चूँकि देखा गया था कि आसपास के जो बिचौलिए थे वो अनदेखी करके उनको माल के, उनके प्रोडक्ट का जो उत्पादन था उसमें अनदेखी करके कम दामों में खरीद करके अपना मोटा मुनाफा ले रहे थे। हमारे किसानों को वो लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन एफपीओ बनाने के बाद वो सी चीज़ें ख़त्म हुई और उनको एक मुनाफा मिल पा रहा है, ताकि उनके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग कर मार्केट में भी बिक रहे हैं। उससे कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो रहा है और किसानों को भी फ़ायदा हो रहा है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपने बोला किसान आपके साथ जुड़े, कि लगभग कितने किसान जुड़े होंगे और किस तरीके, क्या प्रोसेस है आपसे जुड़ने की और किस तरीके से आपके पैरामीटर सेट है कि किस तरीके किसान इस तरीके की फसल हम लेंगे? शुरुआत में जब हम लोगों ने इसका गठन किया था तो मात्र 11 किसानों से हमने स्टार्ट किया था और 11 किसानों को मिला करके हमने इसका गठन किया। उसके बाद धीरे धीरे इसका जब हमने इसको स्टार्ट किया, इस कंपनी को, तो मात्र हमारे पास 11 किसानों का जो फंड था वो 1,10,000 रुपये था। धीरे धीरे जुड़ते गए। हमारे पास आज की डेट में 1145 किसान जो हैं ऑन रिकॉर्ड हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जो हमसे अपना उत्पादन बेचते हैं और हमारा एग्री इनपुट्स हमारे यहाँ से मतलब परचेज़ करते हैं और अपने एफपीओ पर वो लेते हैं और अपने एफपीओ पर ही बेचते हैं। उससे ये प्रॉफिट होता है कि हमारे किसान जो हैं अपनी आजीविका को बढ़ा भी रहे हैं और हमारे इनपुट में लागत को कम भी कर रहे हैं। इसमें जुड़ने का तरीका ये है कि कोई भी किसान हो सकता है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पशुपालन करता हो या खेतीबाड़ी से जुड़ा हो, बटाईदार हो, मुर्गी पालन करता हो, ठेके की ज़मीन पे काम करता हो, लेकिन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में वो करता हो, ऐसा किसान हमारा मेंबर बन सकता है। उसके लिए पैरामीटर ये है कि कम से कम 2,000 रुपया जमा करके वो हमारे शेयर ले सकता है और वो शेयर जितने लेगा उसका प्रॉफिट हर साल उसको मिलता रहेगा। और जब भी वो अपना शेयर वापस लेना चाहेगा तो किसी को भी ट्रांसफ़र कर दे, वो उसका पेमेंट उसको वापस मिल जाएगा। तो ये उसका जुड़ने का एक तरीका है। डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग उससे आधार कार्ड लेते हैं और उसका एक पहचान हो जाता है। पेमेंट वो जाए बैंक में जमा करे, हम उसको रसीद दे देते हैं और बाकी उसका एक पैन कार्ड लेते हैं और बैंक अकाउंट डिटेल भी लेते हैं, इसलिए ताकि उसका प्रॉफिट उसको खाते में दिया जा सके। तो सर, जो आप प्रॉफिट लेते हो, आपने वहाँ से लिया, किसानों को जोड़ा, तो फसल के पैरामीटर्स होते होंगे कुछ, वहाँ से आप माल उठाते होंगे, उत्पादन जो आता होगा किसानों का, तो क्या उसके पैरामीटर्स और रहते हैं? बताइए हमारे किसान साथियों को कि जैसे कि आपसे जुड़े तो किस तरीके से आप उत्पादन के एक क्वालिटी चेक के पैरामीटर। क्वालिटी चेक में ये है कि जैसे कि जो किसान, हम तो अपना बीज देते हैं, हमें मालूम है हमारी कौन सी क्वालिटी का बीज है, वो हम अपना बीज देते हैं। बाकी जब उनका उत्पादन करते हैं तो उनको 10 रुपये के स्टाम्प पे एक एग्रीमेंट हो जाता है कि साहब उसका मतलब दाना छोटा ना हो, ब्लैक ना हो, मतलब क्वालिटी अच्छी हो, ये ना हो ज़्यादा अंडर साइज ना हो, उसमें ज़्यादा फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इस्तेमाल ना किया गया हो। ये सब चीज़ें देखने के बाद हम जो है उससे परचेज़ कर लेते हैं। मेजर हम लोग गेहूँ है, बाजरा है, सरसों है, इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सरसों खरीद करके मार्केट में अपना प्रोसेस करके ऑयल लाते हैं। बाकी उनकी जो खल बचती है वो हम पशुपालकों को वापस बेच देते हैं, उन्हीं को ही वापस कर देते हैं। इसी तरह से गेहूँ है, गेहूँ हम परचेज़ करते हैं, वो आटा बना करके मार्केट में आता है, या हम बड़े बड़े जो मिलर्स हैं उनको भी टाई अप करते हैं, उनको दे देते हैं। और अभी हमारे अपने किसानों का खुद का सीड प्रोसेसिंग प्लांट भी है, तो अभी हम सीड का गेहूं तैयार करवा रहे हैं ताकि अपना सीड तैयार करके मार्केट में और भी किसानों को दे सकें और खुद भी ले सकें। तो सर, आपकी कंपनी है, आपने रजिस्टर्ड एफपीओ है, क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है? जैसे मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कि मसाले भी रखे हुए हैं, हल्दी भी रखी हुई, मिर्ची भी रखी हुई है, तेल भी रखा हुआ है, तो और क्या क्या आपके पिटारे में? हमारे पास सबसे पहले हमने स्टार्ट जो किया था वो सरसों तेल से किया था, क्योंकि हमारे किसानों के पास ऑलरेडी सरसों है ही।
तो फिर उसके बाद हम धीरे धीरे मसालों में आए। अभी हम शहद पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ किसान शहद के भी जुड़े हुए हैं जो शहद मधुमक्खी पालन करते हैं, तो उनसे हम शहद लेकर के अपना शहद मार्केट में लेकर के आते हैं। और जो हमारे पास गाय पालक या भैंस पालक जो है, उनका हम घी भी जो है वो अपने महिलाएं जो है एसएचजी की महिलाएं भी हमसे जुड़ी हुई हैं, तो वो महिलाएं जो है घी वगैरह तैयार करके मार्केट में हम लोग उसकी मार्केटिंग करते हैं और उनको अच्छा मुनाफा दे पाते हैं। तो सर आप मार्केटिंग कर रहे हैं और चीज़ें निकाल के लेके आ रहे हैं, तो सर मेरा आखिरी सवाल इस चर्चा का कि जो मसाले हैं जो उनका यूनिट लगी हुई है, तो उसमें सर अगर कोई नया किसान यूनिट चालू कर या एफपीओ चालू करना चाहे, कुछ नया समूह तैयार करना चाहे, जैसे आप बरेली में चला रहे हैं, किसी को रायबरेली चलाना हो या फिर कानपुर के किसी इलाके में चलाओ, तो क्या मतलब रजिस्ट्रेशन का और क्या प्रोसेस? रजिस्ट्रेशन में क्या है कि शुरुआत में कम से कम 10 किसान हो जिनके पास ज़मीन हो, जो ये प्रमाण हो कि एक फार्मर हैं, उनका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, बैंक की डिटेल हो, फ़ोटो हो, ये वगैरह सब जो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करके अपने सीए से किसी सीएस से संपर्क कर लें और सीएस उनका जो है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड करवा देगा। और मार्गदर्शन के लिए तो ऑलरेडी आजकल हर ज़िले में बहुत सारे एफपीओ हैं, तो वहाँ से वो अपना बातचीत डिस्कस करके अपना सॉर्ट आउट कर सकते हैं मसले को। सरकारी तरफ से कोई सब्सिडी इसमें प्रावधान है? सब्सिडी सरकार की तरफ से तो देखिए, जो 10,000 एफपीओ हैं, जो मोदी जी ने जो अभी एक वो अनाउंसमेंट किया था कि हमारी भारत सरकार जो है 10,000 एफपीओ बनाएगी, उसके तहत बहुत सारे इलाकों में ऐसे एफपीओ बन रहे हैं, तो उनके उस योजना के अंतर्गत भी एफपीओ बनाए जा सकते हैं। ये देखना पड़ेगा कि उनके यहाँ पर वो एफपीओ ऑलरेडी उनके पास जगह है या नहीं है, ये उनको अपने ब्लॉक में बात करना पड़ेगा। किसान साथियों, आप सुन रहे थे हुसैन साहब को, जो कि बरेली से हैं और किसानों को जोड़ते हुए काम कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, किसानों के लिए एक नई आशा किरण। किसान साथियों, ऐसे स्टोरी को जानने के लिए बने रहिए किसान ऑफ इंडिया के साथ। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।